दोस्तों, आखिर कब है तुलसी विवाह? तुलसी विवाह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तुलसी विवाह गंगा जल की बूंद की तरह पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह देखना भी अत्यंत लाभकारी और शुभ होता है। ये वीडियो बहुत ही सुंदर है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो माता तुलसी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके भाग्य को बदल देगी। हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद ही पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाता है। तुलसी एक पौधे के साथ साथ एक प्रकार की आदरणीय देवी भी है। ये हमारे लिए माँ के समान है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हर वर्ष कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन को देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी योग निद्रा से उठते हैं। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि इस दिन से ही सभी मांगलिक कार्य होते हैं। जितने भी शुभ कार्य होते हैं, मुंडन कार्यक्रम जो होते हैं, गृह निर्माण होते हैं या गृह प्रवेश भी इसी दिन से मांगलिक कार्य की शुरुआत की जाती है। तो इस बार 4 नवंबर 2022 को देव उठनी एकादशी है और इस दिन विधि विधान से तुलसी विवाह आयोजन करने की परंपरा है। तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजन विधि और महत्व इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को तुलसी विवाह के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा जो आपकी तकदीर को बदल कर रख देंगे। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित होता है। इसीलिए जानकारी पूरा होना अति आवश्यक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जय मां तुलसी जरूर लिखना। माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर से बनता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। दोस्तों, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जी 4 महीने की लंबी निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। और इस तिथि को माता तुलसी और भगवान शालिग्राम अर्थात भगवान जो विष्णु जी के स्वरूप है शालिग्राम कहे गए हैं, इनकी पूजा करने का विधान है। भगवान शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है। इसीलिए इस दिन तुलसी विवाह करने से भी सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखी बना रहता है। तो तुलसी विवाह को लेकर शास्त्रों में कुछ विशेष प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। वो उल्लेख इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तुलसी विवाह 2022 की आइए जानते हैं तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन का समय। तो दोस्तों, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस बार तुलसी विवाह 5 नवंबर 2022 शनिवार को है और द्वादशी तिथि 5 नवंबर को शाम 6:08 से शुरू होकर 6 नवंबर को शाम 5:06 पर समाप्त होगी। तुलसी विवाह का पारण समय जो रहेगा वो है दोपहर 1:09 से शुरू होकर दोपहर 3:18 तक। तो इस बीच में ही आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपने जान लिया कि शुभ मुहूर्त कब है। आइए अब जानते हैं पूजा की संपूर्ण विधि और इसके बाद उपाय। देखिए दोस्तों, तुलसी विवाह से पहले परिवार के सभी लोग जल्दी उठकर स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे के पास पहुँचे। गन्ने से विवाह का मंडप तैयार करें। आज भी ग्रामीण इलाकों में गन्ने से ही विवाह का मंडप तैयार किया जाता है। तुलसी के पास एक चौकी स्थापित करें और उस पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति विराजमान करें। चौकी पर अष्टदल कमल बनाने के साथ कलश आपको रखना है। कलश में गंगा जल या शुद्ध जल भरकर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। इसके बाद पूजा के लिए धूप, अगरबत्ती, दीप आपको जलाना है और ओम श्री तुलसी नमः इस मंत्र का जाप करना है। ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आप सभी दर्शकों को हम उपाय बताएंगे। इसके बाद तुलसी माता को 16 श्रृंगार आपको अर्पित करना है। तुलसी माता को चुनरी उड़ानी है और 16 प्रकार के आपको श्रृंगार जो होते हैं, आपसे जो मन पड़े आप वो चढ़ाइए। इसके पश्चात भगवान शालिग्राम को चौकी समेत हाथों में लेकर तुलसी के 7 बार आपको परिक्रमा करनी है। तुलसी को शालिग्राम की बाई ओर स्थापित करें और फिर आरती के साथ ही विवाह को संपन्न करना है। दोस्तों, आप योग्य ब्राह्मण को बुलाकर भी तुलसी विवाह को संपन्न करा सकते हैं। अंत में सभी को प्रसाद वितरण करना है और आप देखना आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा तुलसी विवाह के बाद जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। स्वयं खुद श्री हरि विष्णु भगवान जी, माता लक्ष्मी जी आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिनकी कोई कन्या नहीं है, जिनकी कोई पुत्री नहीं है, ऐसे व्यक्ति अगर तुलसी विवाह कराते हैं तो कन्यादान के बराबर उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और एक खास बात बताना चाहता हूं कि जो भी इस दिन अर्थात देव उठनी एकादशी के दिन या कह लीजिए कि तुलसी विवाह के दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शालिग्राम को, भगवान विष्णु को तुलसी का एक दल चढ़ाता है तो केवल एक दल चढ़ाने से आपको 10,000 गोदान करने के बराबर
का फल प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन तुलसी का पत्ता जो भी तोड़ता है उसे घोर पाप लगता है। इसीलिए तुलसी विवाह आने से पहले ही और एकादशी आने से पहले या कोई भी ग्रहण अगर पड़ रहा है तो उससे पहले तुलसी तोड़कर आपको रख लेनी है, या फिर जो तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं आप उनको पानी में भिगोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी विवाह 5 नवंबर को है, तो आपको 5 नवंबर के दिन तुलसी विवाह करना है। इस दिन तुलसी पर शुद्ध घी का आपको दीपक जलाना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप 11 बार या 21 बार या फिर 51 बार या हो सके तो आप 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे माँ तुलसी प्रसन्न होती है और घर में हमेशा हरी भरी रहती है। साथ ही उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन के रास्ते खुल जाते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को विशेष प्रकार के उपाय बताता हूँ, जो उपाय आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। इस दिन किए गए उपाय बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं, शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आगे कितना भी आपके जीवन में कष्ट ही क्यों न लिखा हो, सारा कष्ट आपके भाग्य से दूर हो जाता है। आपकी तमाम परेशानियां खत्म होती हैं और आप देखेंगे कि देखते ही देखते जल्दी से आपके जीवन में धन और वैभव पूर्ण रूप से भर जाएगा। दोस्तों, अगर आप घर में तुलसी लाने की सोच रहे हैं तो तुलसी विवाह के दिन आप तुलसी ला सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप तुलसी का रोपण करते हैं तो इसे और भी ज्यादा बहुत ही मंगलकारी और शुभ माना जाता है। ध्यान से सुनना, अगर आज के दिन अर्थात तुलसी विवाह के दिन अगर आप तुलसी का रोपण करते हैं तो तुलसी हरी भरी आपके घर में रहती है। जितनी ज्यादा हरी भरी फूलेगी फलेगी तुलसी, उतना ही ज्यादा आपके घर में आर्थिक संपन्नता होगी। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि तुलसी विवाह के दिन तुलसी का रोपण करने से, तुलसी का पौधा लगाने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये तुलसी का पौधा जितना ज्यादा हरा रहेगा, जितना ज्यादा उसमें मंजरी आएगी और फलेगा फूलेगा, जितना ज्यादा उसमें कहा जाए कि एक प्रकार से हरापन आ जाएगा, एक प्रकार से मंजरी आ जाएगी, उतना ही ज्यादा आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। इस दिन गलती से भी तुलसी का पौधा किसी भी दूसरे व्यक्ति को मत देना, आपका पूरा घर गरीब हो जाएगा। घर में लगा तुलसी का पौधा कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को इस दिन नहीं देना चाहिए। दोस्तों, तुलसी विवाह से पहले दिन शुभ मुहूर्त में स्नान करने के बाद सबसे पहले तुलसी के कुछ पत्ते तोड़कर आपको साफ पानी में रख देने हैं। इसके बाद तुलसी विवाह के दिन तुलसी के जल में, यानी कि जो आपने तुलसी के पत्ते रखे हैं जिस जल में, उस पानी को पूरे घर में आपको छिड़कना है। ऐसा माना जाता है ऐसा करने से वैवाहिक जीवन बिल्कुल खुशहाल बना रहता है। साथ ही साथ पति पत्नी में जो मनमुटाव हो रहा होता है वो भी दूर हो जाता है। और इस उपाय के बाद अगर आप ये पानी अपने घर में छिड़कते हैं तो वास्तु दोष लगा हो आपके घर में कहीं तो वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। घर में पितृदोष लगा हो, घर में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष लगा हो, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे घर में, जो घर निर्दोष हो, जिस घर में दोष ना हो अर्थात दोष रहित जो घर होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी अपना वास बना लेती है। ऐसे घर में अलक्ष्मी कभी भी नहीं आती। धन की देवी माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। मनचाहा वर पाने के लिए शादी में देरी हो रही है, मनचाहा वर अगर आप चाहते हैं शादी में, यानी कि आपकी जल्दी शादी हो जाए, मनचाहा आपको वर प्राप्त हो या फिर वधु प्राप्त हो, तो तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को चुनरी जरूर से चढ़ाएं। फिर इस चुनरी को अपने पास आपको संभाल कर जरूर से रख लेना है। इसके अलावा विवाह की बाधाएं दूर करने के लिए 7 साबुत हल्दी की गांठें, थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल किसी पीले कपड़े में बांधकर विष्णु मंदिर में जाकर के भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आपको चढ़ा देनी है और शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करनी है कि शीघ्र विवाह हो जाए। और एक खास बात बताना चाहूंगा कि अगर यही उपाय किसी विशेष प्रकार की मनोकामना को करने के लिए किया जाए तो आप केले की जड़ में भी ये सारी चीजों को चढ़ा सकते हैं या फिर आंवले की जड़ में भी चढ़ा सकते हैं। एकादशी के दिन 11 कोड़ी लेकर उन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपने घर के मुख्य द्वार पर, अर्थात तुलसी विवाह के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको लटका देना है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से कोसों दूर रहेगी और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ध्यान से सुनिएगा, परिवार के सदस्यों को बुरी नजर से बचाने के लिए एक पीले रंग की कोड़ी को ताबीज में बांध करके उन्हें पहना देने से बुरी नजर से बचाव होता है। दोस्तों, हम छोटी छोटी जानकारी इसलिए बताते हैं क्योंकि कई बार हम क्या होता है कि घर में छोटे बच्चे को जब नजर लग जाती है तो काफी परेशान हो जाते हैं। ऐसे में ये उपाय आपके काफी काम आ सकते हैं। साथ ही तुलसी विवाह के दिन कुछ कोड़ियां लेकर के आए और उन्हें केसर व हल्दी डाल करके घोल करके आपको भिगो करके रख देना है। इसके बाद इन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर उस पोटली को तिजोरी में आपको रख लेना है। इसके बाद धन संबंधित समस्या आप देखेंगे कुछ ही दिनों में दूर हो जाएंगी। एक खास उपाय और
और बताना चाहता हूँ, ये अंतिम उपाय है। इस दिन अगर गंगा घाट या फिर किसी भी पवित्र नदी के घाट पर या फिर आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर कोई भी नदी बह रही हो, कोई भी नदी हो वो चलेगी, तो नदी में दीप आपको जलाना है, यानी वहाँ पर आपको दीपदान करना है। आप वहाँ पर दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों ये एक बहुत ही खास उपाय है। यदि आप और कोई उपाय नहीं कर रहे हैं तुलसी विवाह के दिन यानी देव उठनी एकादशी के दिन, तो आप इस उपाय को तो जरूर ही आजमा कर देखिए। एक दीप का नदी में या जहाँ पर भी आपके घर में कोई भी आसपास में बहता हुआ पानी है वहाँ आपको दीपदान करना है, अर्थात नदी के पास में या बहते हुए पानी के पास में आपको एक दीप जलाना है। दूसरा दीपदान आप कर सकते हैं गौशाला में जाकर, यानी वहाँ पर आपको एक दीपक जलाना है। और तीसरा दीप आपको जैसे कि आंवले का पेड़ होता है, आंवले के पेड़ के नीचे जलाते हैं तो इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे व्यक्ति की सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ भगवान आपको निरोगी रखेंगे, आपके जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होने देंगे। तो आप भी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए तुलसी विवाह के दिन अर्थात देव उठनी एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों को जरूर कीजिएगा। जो उपाय आपको अच्छा लगे, मन पड़े वो उपाय कर लीजिए। आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, आपका जीवन सुखमय तरीके से गुजरेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता, जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।